तो सबसे पहले वीडियो देखो 1 मिनट और फिर समझते हैं चैप्टर का मतलब। ठीक है, कुछ वो सुनने में नहीं आएगा लेकिन देखना। कैप्शन रीड करना, वैसे स्लो ही बोलना। उन्होंने बोले कि माइटोसिस एक प्रोसेस है जिसके वजह से लिजार्ड अपना खोया हुआ टेल फिर से ला सकता है। इसको मैं सिंपलीफाई में ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मेरा स्किन कट गया तो वापस फिर वहां पे स्किन कैसे आता है, तो ये वो वाला प्रोसेस है, मिटोसिस के थ्रू आता है। उसमें जो सेल नया बनता है ना, वो मिटोसिस के थ्रू बनता है। मियोसिस के थ्रू खाली स्पर्म और एग सेल ही बन सकते हैं, नए नए। सर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा आपने, जो लिजार्ड के बारे में बोला, रिपीट करो ना। फिर से लिजार्ड के बारे में जो मैंने बोला वो, उसके बाद जो बोला वो समझ नहीं आया, एक बार रिपीट करना। हाँ, मैंने बोला लिजार्ड अपना खोया हुआ टेल फिर से बना सकता है। हम अपना खोया हुआ स्किन कट वट, अगर हमारा कुछ हाथ कट गया, कुछ हो गया, तो अगर स्किन निकल गया तो वहां पे स्किन फिर से आ सकता है। तो हाँ। ये स्किन बनाने के लिए एक सेल में से अपने को दूसरा सेल बनाना पड़ेगा, 2 में से 4, 4 में से 8, मतलब कि अपने को सेल का डिवीजन करना है। तो लिजार्ड ने जो अपना नया टेल बनाया, हम अपना कटा हुआ स्किन फिर से पा सकते हैं, वो मिटोसिस के थ्रू होता है। एक्चुअली में क्या होता है तो वो हम पढ़ने वाले कि सर ओके। एक सेल था उसमें से दूसरा कैसे बना, तो मिटोसिस के थ्रू। एक्चुअली में कैसे हुआ वो देखेंगे, समझा? यस। और अगर थोड़ा डिटेल में बात करें, फीमेल को हर मंथ पीरियड्स आते हैं तो उसमें एग सेल निकल जाते हैं, तो लेकिन सर वो एग सेल निकल गया तो फिर से कैसे बना, तो वो मियोसिस के थ्रू बनता है। और वो एग सेल का प्रॉपर्टी बॉडी के हर एक सेल से अलग रहता है। वैसे मेल के अंदर जो स्पर्म सेल रहता है उसका प्रॉपर्टी सेल के हर एक सेल से अलग होता है। वो ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट सेल है अपने बॉडी के। तो सर ये कैसे बनते हैं बार बार, तो ये बनते हैं मियोसिस के। इसका इतना डिटेलिंग में नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये मिटोसिस ही वो लोग बताने वाले, और थोड़ा सा बता देंगे कि जैसे मिटोसिस होता है वैसे मियोसिस होता है, वैसा वैसा। तो ये सबसे इजी टॉपिक है, छोटा है, समझ में भी आएगा। बहुत कुछ तो हम लोग ने देख भी लिया है, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस। देखो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे क्या बनाया था कल, एक न्यूक्लियस था, दिख रहा है सबको मेरा बोर्ड, उसमें से 2 न्यूक्लियस बन चुका है। और फिर मेरा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो चुका है। तो मिटोसिस में यही चीज होता है, एक न्यूक्लियस में से 2 न्यूक्लियस बनता है और फिर अपना साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और अपने को 2 सेल बनता है। मियोसिस में ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा अलग है। समझा मैंने क्या बोला? बोर्ड पे ध्यान है? यस। यस। यस सर। यस। तो अभी देखना मिटोसिस कैसे कैसे होता है। सबसे पहले जो मैंने ऐसे स्टेज बनाया तो वैसे स्टेज वो लोग दिखाने वाले हैं। तो ये 4 फेजेस में मेरा खाली न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, जिसको हम लोग साइंस की लैंग्वेज में बोलेंगे क्रेयोकिनेसिस। और उसके बाद सिर्फ मेरा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, उसको बोलेंगे साइटोकिनेसिस। तो न्यूक्लियस का डिवीजन ऐसे बोला तो नहीं होता है, वो स्टेज वाइज होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो उसके 4 अलग अलग स्टेप हैं। सबसे पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टेलोफेज। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोफेज में क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले देखो ये क्या है, ये मेरा सेल है। ये ब्लू कलर का चीज मतलब कि मेरा क्रोमोसोम्स है, ठीक है? मतलब कि मेरा
रुको तुमको एक और वीडियो दिखा, फिर इस पे आते हैं। या तो मैं देखो रियल रियल वाला तुमको जरा दिखाता हूँ। ये वाला ध्यान से देखो। अच्छा थोड़ा इसका और डिटेल बता देता हूँ। ये देखो, ये सारे स्पर्म सेल है जो मेल का बॉडी ही प्रोड्यूस कर सकता है। तो सर ये हजारों लाखों स्पर्म सेल कैसे बने? तो बाय मियोसिस प्रोसेस। ठीक है, हम लोग वो स्टडी नहीं करने वाले। और ये एग सेल है सर, ये फीमेल की बॉडी में हर महीने कहाँ से आता है? तो ये बाय प्रोसेस ऑफ मियोसिस आता है। अभी अपन काम का चीज देखेंगे। मुझे तुमको दिखाना है क्रोमोसोम्स के बारे में और ये प्रोफेज और वो सब के बारे में। इसमें उतना आइडिया नहीं आएगा, लेकिन इसमें क्रोमोसोम बहुत अच्छे से दिखते हैं। बस अभी काम का चीज आना, ध्यान से देखना। अभी ये काम करनी है अभी, एक और 2-5 सेकंड के बाद। ये देखो, ये जो दिख रहा है तुमको ब्लैक कलर का स्पॉट, उसके आजू बाजू में कुछ थैली के जैसा, उसके थोड़े आगे 2 डॉट, ये पूरा मेरा मेल का सेल है जिसके अंदर फादर का पूरा प्रॉपर्टीज। वो जो डार्क ब्लैक डॉट दिख रहा है उसके अंदर फादर का पूरा प्रॉपर्टीज है। समझ में आया? यस। बोर्ड पे मैं कुछ ड्रॉ करूँ, वो दिख रहा है तुमको? यस। ये ब्लू वाला चीज तुमको अभी वीडियो में नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो गायब होने लगता है, जो गायब नहीं होगा लेकिन ये लोग ने दिखाया नहीं है। फिर आता है न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, ठीक है, जो तुमको वहां पे दिख रहा है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। देखो इसको और अच्छे से लिखते हैं। सबसे पहले ये है सेल मेम्ब्रेन जिसके अंदर सेल का पूरा चीज होता है। फिर ये डार्क डॉट है जो मेरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, ये जो डार्क डॉट है वो क्या होता है एक्चुअली में? ये होता है क्रोमोसोम। ये घिरा हुआ होता है एक कवच के साथ, कि जिसकी वजह से वो बाहर ना चले जाए। इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, तो उसके बाजू में जो भी चीज है वो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीओल। सेंट्रीओल के अंदर होते हैं 2 सेंट्रोसोम्स जो एक दूसरे को ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं, एक ऐसा सीधा और एक दूसरा उसको ऐसे परपेंडिकुलर। तो अभी जो वीडियो में तुमको दिख रहा है, एक ये वाला चीज दिख रहा है, ध्यान से देखना। एक ब्लैक वाला चीज है, उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट कवरिंग है, वो ये है फर्स्ट। और दूसरा जो 2 अलग अलग चीज दिख रहा है वो तुमको ये दिख रहा है। सबसे पहले समझ में आया मैं क्या दिखा रहा हूँ तुमको वीडियो में? और ये यस। 2 चीज कुछ ऐसा दिख रहा है ना, वो सेंट्रोसोम है। ये मेरा ऊपर वाला नंबर 2 और नंबर 1 मेरा न्यूक्लियस है। जैसे ही सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, देखो क्या होने वाला है। सबसे पहले देखो क्या हुआ, अभी कुछ चेंजेस आया है, किसी को दिखा? कुछ चेंज हुआ, किसी को समझा? यस और नो, क्विक। वो होल जो था वो मतलब क्लोज हो गया। नहीं, होल नहीं, इसके ब्लैक वाले के आजू बाजू में कुछ कवच था, वो निकल गया। देखो फिर से देखो। अरे 10 सेकंड चला। देखो दिखा कुछ? यस। हाँ। हाँ, तो ये अपना एक पॉइंट है, ये इतना
ये लोग ने बेसिक बोल दिया, तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि प्रोफेज में क्या होता है। तो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है। ये लोग ने वीडियो में दिखाया, बुक में अपने को एक छोटा छोटा चीज देखना होता है, रीड करना होता है। आगे देखते हैं, ये क्या है। ये ब्लैक कवच के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स थे वो थे। जैसे ही मेरा सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है, क्रोमोसोम मतलब अपने पापा की सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर। सबसे पहले ये जो थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम, वो अभी थिक होके एक्स एक्स के जैसा शेप बनाने लग जाएगा। ध्यान से देखना, ये जो थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर है अभी एक शेप बनाने लग जाएगा। तो ये मेरे टेक्स्ट बुक का सेकंड पॉइंट हो जाएगा। समझ में आया। और देखो उसी के साथ इसके आजू बाजू में कवच भी आ गया। समझ में आ रहा है। आगे चलते, यस, यहाँ तक सबको समझ में आया क्या हुआ। यस। अभी देखो, ये जो मेरा परपेंडिकुलर दो चीज थे ना, वो अभी चीजों को खींच रही है ऐसे। अगर मेरा बोर्ड तुम देख पाते हो तो ऐसा कुछ। तो जितने भी क्रोमोसोम थे, ये सेंट्रोसोम उस पे से खींच लेंगे। आधे इधर बनाने के जैसा ऊपर होगा, 23 क्रोमोसोम ऐसे ऊपर हो गए, और 23 क्रोमोसोम ये भाई खींच लेगा। ठीक है, तो देखो वो फेज अभी तुमको फिर से दिखाई देगा। ये चीज अभी हो रहा है। तो ये मेरे टेक्स्ट बुक का फिर से वन ऑफ द पॉइंट है कि जिसमें ये अच्छे से हमने को एग्जाम में लिखना है। देखना दिख रहा है कैसे ऊपर ऊपर जा रहे हैं। यस, सेंट्रोसोम क्रोमोसोम्स को खींच लेते हैं, तो ये बनाने के जैसा देखो कैसा ऊपर जा रहा है और कुछ नीचे जा रहा है, और उसके आजू बाजू में फिर से कवच बन गया और वो सब एकदम अलग हो गए। बस अभी दोनों मिक्स हो जाएंगे, वो अभी नहीं दिखना है। अगर यहाँ तक समझा ठीक है, तो अभी हम लोग टेक्स्ट बुक में से कुछ रीड करते हैं। अच्छा, अगर थोड़ा भी वीडियो ध्यान में रखोगे तो देखो कितना हेल्प होगा। स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, पेज नंबर 18 से। सब लोग के पास टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 18। टेक्स्ट बुक नहीं होगा तो फिर चले जाओ, चलेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक चाहिए, नहीं ये तो लेके आओ, मैं 2 मिनट वेट करूंगा। सब लोग के पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए। पेज नंबर 18 में रीड करने वाला, जल्दी। सर है होमवर्क किस, हाँ ठीक है, और होमवर्क किसने नहीं किया है ईमानदारी से बता दो। मैंने। क्यों? सर मेरा अपलोड ही नहीं हो रहा था असाइनमेंट। शिवम तुम्हारा नहीं हो रहा था, तुम्हारा मैसेज तो आया था, मैं देखने वाला हूँ। और किसने नहीं किया? चैतन्य ने नहीं सर किया। फिर मैं कभी अपलोड करूँ? आज ही करना पड़ेगा, कुछ तो करो, होगा ना, क्यों नहीं होगा। यस फोन सर, मैं स्विच सर ऑफ 3 करके बार ट्राई किया, नहीं हुआ। देखते हैं। हाँ उदिता, क्यों नहीं किया तुमने? सजिया तुमने भी नहीं किया है, क्यों? स्कूल का होमवर्क ज्यादा था ना, तो नहीं कर पाई। ऐसा रीजन नहीं देने का। चलो स्टार्ट करते हैं फिर अब बात करते हैं। हाँ, मिटोसिस में सर मैंने इससे सबमिट कर बारे दिया। पैराग्राफ। ओके, देखते हैं, मैं देख लूंगा फिर मैं बोलता हूँ। ठीक है, मिटोसिस से स्टार्ट यस करते हैं। सर। सोमेटिक सेल मतलब कि एक ऐसा सेल जो मेरे बॉडी का, जो एक सेल में से 2 सेल बना सकता है, 2 में से 4, और वैसे करके पूरा ऑर्गन बना सकता है। सोमेटिक सेल एंड द स्टेम सेल डिवाइड बाय द मिटोसिस. Mitosis is completed through the 2 main steps. Those 2 main steps are first nucleus का division, karyokinesis, और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन, which is a cytokinesis. तो न्यूक्लियस का डिवीजन इतना जल्दी नहीं होता है, वो 4 फेज में होता है। सबसे पहला प्रोफेज. इन अ प्रोफेज, कंडेंसेशन ऑफ अ बेसिकली 3 थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट. किसी को ये वर्ड का मतलब वीडियो में विजुअलाइज होता है? कंडेंसेशन मतलब कि जो पतले पतले थ्रेड थे वो एक साथ मिलके एग्स का स्ट्रक्चर बना देंगे। ये मेरा फर्स्ट फेज है। सबको समझ में आया? क्या वीडियो का जो चीज हम लोग ने देखा हो तुम्हारे दिमाग में है? इन अ प्रोफेज, कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली 3 थीन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट.
ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट, उनका साइज बड़े से एकदम छोटा हो जाएगा और ज्यादा मोटे हो जाएंगे, ठीक है, ज्यादातर लोग मोटे हो जाएंगे। दे स्टार्ट टू अपीयर अलोंग विद देयर पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब होता है वो क्रोमोसोम, पहले जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था उसमें से ऐसे एक्स बन चुका है, अभी दो एक्स अलग अलग है, थोड़ी देर बाद वो तुमको ऐसे स्ट्रक्चर में दिखेगा। तो इसको बोलते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का कंडेंसेशन होना और फिर उनका एक साथ दिखना, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ, दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। नाम पे मत जाओ, बस दिमाग डायग्राम में होना चाहिए। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, पहले छोटे छोटे हो गए, फिर दोनों मिक्स हो गए तो एक्स का स्ट्रक्चर बना दिया। ये मेरा फर्स्ट फेज है, ठीक है, आगे रीड करते हैं। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, सेंट्रियोल का मतलब होता है ये वाला चीज, ठीक है, तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेट होना मतलब कि अंदर की चीज का डुप्लीकेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसका डुप्लीकेशन किया तो इधर भी मुझे करना पड़ेगा आगे। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड ईच सेंट्रियोल मूव्स टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, और इसमें से एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चले जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया मैंने क्या बोला अभी तक? सबसे पहले ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में से एग्स बना और मेरे सेंट्रियोल एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, बस ये मेरा फर्स्ट फेज है, ठीक है। मैं सबको हटा रहा हूँ और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूँ बस, ठीक है। तो कम से कम मेन पॉइंट लिखोगे तो याद रहेगा, फिर जो भी बड़ा बड़ा पैराग्राफ रट्टा मारना है हो जाएगा। पहले मतलब समझो कि क्या बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्रेयोकिनेसिस। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जो 4 पार्ट में होता है। सबसे पहला हम लोग ने पढ़ा प्रोफेज, इसमें 2 इंपॉर्टेंट काम हुआ। सबसे पहला थ्रेड के जैसा जो स्ट्रक्चर था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, उसमें से वो बन चुका है एक्स के जैसा स्ट्रक्चर। और सेकंड सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट साइड। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया कि मैंने क्या बोला, और वीडियो में जो देखा वो रिकॉल कर पाते हो? ठीक है, आगे बढ़ता है। सेकंड मेटाफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर इन द मेटाफेज। मैंने एक स्टेज पे वीडियो को रोका और मैंने बोला कि तुमको दिखा डिफरेंस क्या है, तो जो आजू बाजू का कवच था वो डिसअपियर हो गया, तो वो ये वाले फेज में होता है, सेकंड वाले में, जिसका नाम है मेटाफेज, ठीक है। क्रोमोसोम कंप्लीट देयर कंडेंसेशन एंड बिकम क्लियरली विजिबल। और अभी ये जो मेरे क्रोमोसोम्स थे वो अभी अच्छे से मेरे को एक्स के स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं, ठीक है, उनके सिस्टर के साथ, मतलब कि 2 जन साथ में, इसीलिए बायोलॉजिकल लैंग्वेज को सिस्टर से बोलते हैं। ऑल द क्रोमोसोम आर अरेंज पैरेलल टू द इक्विलैटरल प्लेन। ऐसा इक्विलैटरल प्लेन का मतलब होता है ये एक्स, अभी ध्यान से सुनना, ये मेरा सेल है, इसके ऊपर एक सेंट्रियोल बैठा है, इसके नीचे एक सेंट्रियोल बैठा है। जितने भी मेरे एक्स है ना वो अपने आप को ऐसे अरेंज कर देंगे, ऐसे कुछ शेप में, जितने भी सारे एक्स। ऐसा क्यों, इसके बारे में रीड करते हैं। All the chromosomes are arranged parallel to the equilateral plane of the cell, and the special type of flexible protein fiber are formed between the centromer of each of the chromosome of the both the centriole. इन दोनों फर्स्ट फेज में क्या हुआ था कि मेरा जो न्यूक्लियस था, अगर यहाँ पे दिख रहा है तो यस, ये जो थ्रेड लाइक ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर थे, और मेरा ये जो 2 सेंट्रियोल्स था, सबसे पहले फेज में क्या हो गया कि ये एकदम ठीक होकर एक्स बन चुका है और सेंट्रियोल एक ऊपर चला गया और एक नीचे चला गया। सेकेंड फेज में ये सब ने एक दूसरे को इक्विलैटरल प्लेन में कनेक्ट कर दिया। अभी क्या होगा, इधर से ऐसा फाइबर निकलेगा जो सबके फर्स्ट को कनेक्ट करेगा, जो सबके फर्स्ट को कनेक्ट करेगा, और यहाँ से दूसरा ऐसा निकलेगा फाइबर जो सबके से सेकेंड को कनेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? ये यहाँ तक, ये सेकेंड फेज में ये सब होने वाला है।
यस, यहाँ तक क्लियर है कि मैं फिर से वीडियो दिखाऊं? वीडियो में कैसा स्टेज आया था, एकदम फटाक से आया था, लेकिन यहाँ पे अपने को डिटेल में बताना है। क्या ये वाला स्टेज समझ में आया, मेटाफेज यस में क्या हो रहा है? ठीक है, ऐसे ही यस यस मत बोलना, नहीं समझ में आएगा, चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मेटाफेज चालू। ठीक है, आगे चलते हैं। Anaphase. In the anaphase, centromers split and thereby sister chromatid of the each chromosome separate and they are pulled apart in the opposite direction with the help of the spindle fiber. Separated sister chromatid are called as a daughter chromosome. Chromosome being pulled appear like a bunch of the banana. In this way, each set of the chromosome reach at the two opposite poles. इतना बड़ा पैराग्राफ बोला, इसका मतलब एक ही चीज था। मेटा के बाद आया एनाफेज। इतने बड़े पैराग्राफ का मतलब अगर समझाओ तो बहुत सिंपल है। एक मिनट, चलो ट्राई करते हैं। एनाफेज में लोग ने बस सिंपल चीज क्या बोला कि ये जो तुम्हारा सेंट्रियोल था, तो उसने क्या किया, ये सबको ऊपर खींच लिया, अपने तरफ खींच लिया, बस और कुछ नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 और ये सबके नीचे ऐसे 1 2 3 4 5 और दूसरे फेज में क्या होगा, यहाँ से ऐसा 1 2 3 4 5 और बस यहाँ पे हो जाएगा ऐसा। ये सबको समझ में आया? ये वाले फेज में बस इतना काम हुआ है। यस, समझ में आया क्या हुआ? बस ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और देखो बनाने के जैसा दिखता है, तो बस इतना याद रखना है। लिखा इतना बड़ा बड़ा चीज है लेकिन हुआ कुछ नहीं है। समझ में आया? मैं फिर से रीड करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला फिर से मैं रीड करता हूँ। इन एनाफेज सेंट्रोमर स्प्लिट। सेंट्रोमर मतलब कि ये दोनों के बीच में ना, ये दोनों जॉइंट कैसे हुआ, तो इन दोनों के बीच में एक फेविकॉल है, वो तुमको दिखाना रह चुका हूँ। ये जो है लाइन, रेड वाला लाइन इधर कनेक्ट होगा, इधर कनेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ से वो दोनों को खींच पाएगा इधर। तो इसको लोग ने बोला सेंट्रोमर। चाहिए, अच्छा चाहिए तो मैं इसको और डिटेल में बनाता हूँ। आज ये जो एक्स का स्ट्रक्चर था, 1 2 3 4 5, इनके बीच में यहाँ पे एक ऐसा चीज था जिसके वजह से वो लोग कनेक्टेड, उसको बोला सेंट्रोमर्स। जैसे स्पिंडल फाइबर आएगा वो इसको ऐसे बीच में से काटेगा यहाँ से, तो उसको अच्छे से खींच पाएगा। ये समझ में आया? ये वाला चीज मैंने क्या ड्रॉ किया, ये यहाँ से खींचेगा बीच से, तो जिसके वजह से थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये समझ में आया? वो ब्लैक डॉट उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, अभी शायद विजिबल होगा। ठीक है, तो ये दो क्रोमोसोम कैसे ज्वाइंट हुए हैं, तो ये सेंट्रोमर के वजह से ज्वाइंट हुए हैं। ये जो दो क्रोमोसोम्स थे, एक ऐसा वाला एक ऐसा वाला, वो कैसे ज्वाइंट हुए, तो इनके बीच में यहाँ पे कुछ तो है जिसके वजह से वो कनेक्टेड है, मैंने वो ड्रॉ किया है। तो स्पिंडल फाइबर, इसको ये जो फाइबर इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, ये इसको यहाँ से खींच लेगा, तो एक पार्ट ऊपर चला जाएगा और दूसरा पार्ट नीचे चले जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? रीड करते हैं। इन एनाफेज सेंट्रोमर मतलब कि ब्लैक वाला डॉट स्प्लिट एंड देयरबाय सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब ये जो एक्स का अलग अलग पार्ट है वो वाला। ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड दे आर पुल्ड अपार्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो थोड़ा एकदम नीचे चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ द स्पिंडल फाइबर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड एज अ डॉटर क्रोमोसोम्स। ठीक है, सब नाम है। Chromosome being pulled appear like a bunch of the bananas. दिख रहे अपने को bunch of the bananas. In this way, each set of chromosome reach at the two opposite pole of the cell. क्या ये फेज समझ में आया सबको? एनाफेज में क्या हुआ? Yes or no?
यस, यहाँ तक क्लियर है? क्या हुआ? नहीं समझ में आया तो बोलो, Yes. फिर से हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे और देखेंगे, लेकिन थोड़ा तो ऐसा समझ में आना चाहिए कि हाँ टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्या जाते हैं। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट वाला फेज, अभी इसमें क्या होने वाला है? टेलोफेज। क्रोमोसोम which have reached at the opposite pole of the cell now start decondensation due to which they again become a thread like thin and invisible। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो, इन्होंने बोला कि ये दोनों भी अलग हो गए, अभी इसके बाद भी क्या होगा? तो इसके बाद सिंपली ये जो पूरा बंच है, ये जो पूरा एक बंच है, वो मेरा ये वाला फेस बना देगा। अच्छा, ये अभी नहीं दिख रहा है, ये मेरा एक यहाँ पे न्यूक्लियस बना देगा सिंपली, और ये जो नीचे वाला पूरा फेज है वो एक नीचे न्यूक्लियस बना देगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो सिंगल न्यूक्लियस था, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे जो सिंगल न्यूक्लियस था वो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप और एक फोर्थ स्टेप में दो अलग अलग न्यूक्लियस बन चुका है। यहाँ पे जो सिंगल न्यूक्लियस था वो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फेज के बाद एक में से दो न्यूक्लियस बन चुका है। समझ में आया? बस दो तीन चीज हुआ। सबसे पहले न्यूक्लियस में डार्क वाला चीज थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर था, वो थ्रेड वाले स्ट्रक्चर में से एग्स बना। फिर सेकेंड फेज में क्या हुआ कि वो एक ऊपर चला गया, नीचे चला गया, उसने उन दोनों को पकड़ लिया। थर्ड वाले में उसने उसको खींच लिया, और फोर्थ वाले में ये ऊपर वाले बनाना ने एक न्यूक्लियस बना दिया, दूसरे वाले बनाने ने न्यूक्लियस बना दिया। क्या थोड़ा समझ में आया क्या बोला मैंने? यस, यहाँ तक थोड़ा क्लियर है? अभी एक साथ रीड करते हैं, ठीक है? देखो, जो भी दिखता है आराम से देखो, ठीक है? हर एक स्टेज में फिर से रीड करने वाला हूँ, ठीक है? अभी तक का 4 फेज जो भी किया। प्रोफेज, इन अ प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ द बेसिकली थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट, ठीक है? उनका कंडेंसेशन स्टार्ट होना मतलब क्यों? कंडेंसेशन का मतलब किसी को पता है क्या होता है? कंडेंसेशन मतलब कंडेंस मिल्क, ऐसा कुछ सुना है? कंडेंस मिल्क Yes, sir. क्या होता है? कंडेंस मिल्क का मतलब गाढ़ा हुआ। हाँ, मिल्क का गाढ़ा होना, सही बोला। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो एकदम पतले पतले थे, वो थोड़े जाड़े या तो गाढ़े हो जाने लगते हैं, जिसके वजह से, और थोड़े थिक और शॉर्ट होते हैं, तो जिसके वजह से मेरे को अच्छे से दिख पाते। बस इतना फर्स्ट लाइन बोला। In a prophase, condensation of the basically thin thread-like chromosome start. Due to this, they become short and thick, and they start to appear along with their pair of sister chromatids. सेंट्रियोल डुप्लीकेट, सेंट्रियोल का मतलब है जो यहाँ पे बंडल था, ये एक दूसरे को डुप्लीकेट करेगा, और ईच सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट साइड, और फर्स्ट फेज में दोनों एक दूसरे अपोजिट फेज पे चले जाएंगे, ठीक है? अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं रीड करने से अच्छा भी तुमको एक वीडियो दिखाता हूँ इसका पूरा, और फिर से रीड करता हूँ। चलो 2 वीडियोस देखते हैं, उसमें तुमको शायद सब कुछ अगर डाउट होगा तो समझ जाएगा, और टेक्स्ट बुक का भी समझ में आ जाएगा। आ जाए, ये सब काम का नहीं है, अभी देखो।
अभी तक वो लोग ने बोला कि यहाँ तक फर्स्ट फेज में तुमको अगर बीच में दिखेगा तो देखो वो लोग ने अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट कर लिया, जेरोक्स बना दिया है, और मैंने अपने सेंट्रोसोम का भी जेरोक्स बना दिया। ये देखो यहाँ पे ये भी जेरोक्स बन चुका है, और ये दो अलग अलग ब्लैक कलर का ये वाला चीज दिख रहा है, ये भी अपने आप को जेरोक्स बना चुके हैं। ठीक है, मेरा फर्स्ट पेज में ये सब काम होगा जेरोक्स बनाने का। ये सब काम का नहीं है। ये सब भी मत सुनना, अभी काम कर। देखो लोग ने क्या बोला, लेफ्ट साइड में तुमको दिखेगा यहाँ पे थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, और थोड़ी देर बाद यहाँ पे बन गया एक्स के जैसा स्ट्रक्चर। तो ये मेरा फर्स्ट, और इंग्लिश में अपने टेक्स्ट बुक में वो लोग ने ये चीज को ऐसे बोला है, इन अ प्रोसेस कंडेंसेशन ऑफ द बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट। सबको ये समझ में आया कि थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का कंडेंस होने का मतलब क्या होता है? ड्यू टू दिस दे बिकम शॉर्ट एंड थिक and they start to appear along with their pair of sister chromatids। अभी तक तुमको जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है इसका मतलब मेरा फर्स्ट लाइन है। एक काम करो, अभी इसका स्क्रीनशॉट लो तो थोड़ा तुमको समझ में आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट तुम लोग भी ले लो। फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट 4 लाइन का मतलब ये है कि लेफ्ट वाला डायग्राम देखो, राइट वाला डायग्राम देखो, खत्म। थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर थोड़ा डार्क दिखता है, उसके साथ दो दो लोग दिखते हैं, बस खत्म। इतना समझ में आया? जो भी चीज समझ में ना आए बोल देना, समझोगे तो याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझा कि कौन सा बात ऐसा है कि नहीं समझ रहे हैं? बोलो जल्दी से, सब लोग को पूछ रहा हूँ। यस या यस बोलो। सर। ये खाली जेरोक्स हुआ, ठीक है, हर एक चीज पहले हमने जेरोक्स कर दिया। अभी आगे अभी सेकेंड फेज, इसमें क्या होगा, मेरा जो सेंट्रियोल है एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, और देखो मेरे सारे क्रोमोसोम ने अपने आप को कैसे अरेंज कर दिया है, और मेरा बोर्ड पे डायग्राम देखो अगर दिख रहा है तो कैसे अरेंज किया है। तो बस सेकेंड फेज में इतना ही काम होगा कि मेरा जो सेंट्रोसोम से वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और मेरे जितने भी क्रोमोसोम है वो ऐसे अरेंज हो जाएंगे जो तुमको डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेगा तो याद रहेगा कि इसको टेक्स्ट बुक ने ऐसा बोला है, nuclear membrane completely disappear, chromosome complete their condensation and clearly visible along with their sister chromatids, all chromosome are arranged parallel to the equilateral plane। देखो इसका मतलब ये होता है सारे क्रोमोसोम सेकंड डायग्राम में देखो और थर्ड डायग्राम में देखो कैसे अपने आप को अरेंज कर दिया। इसको बोलते हैं कि all the chromosome arrange itself in a parallel to the equilateral plane। ये समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी से बोलो, आराम से। आगे आगे देखते हैं। मेरे सेंट्रोमर में से वहां पर से स्पिंडल फाइबर मतलब ये फाइबर भी
देखो कहाँ पे अटैच हुआ, एकदम मिडल में अटैच हो चुका है। अभी नेक्स्ट पेज में क्या होगा देखते हैं। नेक्स्ट पेज में बस वो दोनों को ऊपर नीचे खींच लेगा, बस खत्म। बस खत्म, ऊपर खींच लिया नीचे खींच लिया, तो देखो बनाने के जैसा स्ट्रक्चर बन गया। ये मेरा थर्ड फेज है। इन द एनाफेज सेंट्रोमर स्प्लिट and thereby sister chromatid of each chromosome separate and they are pulled apart in opposite direction with the help of spindle fiber. Separated sister chromatids are called as, अभी नाम दिया है, chromosome being pulled appear like a bunch of banana। तो बस इसको याद रखना, बनाने के जैसा कुछ तो अपने को बोलना है उसमें। आगे देखते हैं। ये बहुत ही जल्दी होता है। आगे अभी क्या होगा, ये जो ऊपर वाला पूरा जितना भी बंच ऑफ बनाना दिख रहा है अपने को, इसमें से एक न्यूक्लियस बन जाएगा और ये वाले में से एक न्यूक्लियस बन जाएगा। तो ओवरऑल मेरा डायग्राम ऐसा बनेगा, ये पूरा मेरा न्यूक्लियस और सेल, ऊपर एक न्यूक्लियस और नीचे एक न्यूक्लियस। इसके लिए तो मैंने किया था, ये तो अपने को डिटेल में पढ़ना था, बस खत्म। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो दिखा, ऊपर एक न्यूक्लियस बन गया, नीचे एक न्यूक्लियस बन गया, खत्म। और इस तरह से अपना न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म हो गया। और थोड़ी देर बाद साइटोप्लाज्म का डिवाइड हो जाएगा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? यस और नो? क्विक, इसका भी फोटो ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फेज प्रो फेज का एकदम उल्टा काम करता है। देखो क्या बन गया, जादू हो गया। अभी बस साइटोप्लाज्म का डिवाइड होता है। और खत्म। इस तरह से अपना मिटोसिस खत्म हो गया। क्या तुमको एक और वीडियो देखना है कि इसमें समझ में आ गया तो मैं आगे चलूं? यस, क्या ये पार्ट समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। तो एक और वीडियो देखना है कि नहीं देखना है? नहीं, रहने। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। होप कि ये समझ में आया होगा। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, और ना सबसे पहले तो छोड़ने की जरूरत है कि सर ये तो हम लोग करेंगे नहीं, सबसे इजी चीज था। ठीक है, अभी मैं टेलोफेज को रीड करूंगा और बाकी का चीज। क्रोमोसोम which have reached at the opposite pole of the cell now start to decondense, मतलब कि वो भी फिर से ऐसे बनने का ट्राई करेगा। ठीक है, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के जैसा ऐसा फिर से बनने का ट्राई करेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम रीच एट द कोर, मतलब कि ऊपर भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आ जाएगा, नीचे भी न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन आ जाएगा। Thus, two daughter nuclei are formed in a cell, और इस तरह से ऊपर भी एक न्यूक्लियस बन जाएगा और नीचे भी एक न्यूक्लियस बन जाएगा। जो चीज हम लोग ने 8th में इतना फटाफट पढ़ा था, एक सेल थोड़ा इलोंगेट होगा, थोड़ा बड़ा होगा, 2 सेल बन जाएगा, आज उसका डिटेल देखा। एक न्यूक्लियस में से 2 न्यूक्लियस बन गया फाइनली। Thus, two daughter nuclei are formed। डॉटर मतलब कि ये दोनों सेम टू सेम दिखेगा, और न्यूक्लियाई का मतलब होता है न्यूक्लियस का प्लूरल फॉर्म। चाइल्ड का चिल्ड्रन बोलते हैं, वैसे न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई बोलते हैं। जैसे रेडियस का रेडियाई बोलते हैं, वैसे ही है। ठीक है, न्यूक्लियोलस आल्सो अपीयर इन ईच डॉटर सेल। न्यूक्लियोलस मतलब उसके आजू बाजू का मसल ना। स्पिंडल फाइबर अभी तुमको नहीं दिखेगा। सो इन दिस वे
न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म हो गया और हम लोग बोले कि क्रेयोकिनेसिस खत्म हो गया, तो अभी साइटोप्लाज्म का डिवाइड करना है, मतलब साइटोकिनेसिस स्टार्ट होगा। साइटोप्लाज्म डिवाइड बाय द साइटोकिनेसिस एंड द टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड व्हिच आर कॉल्ड एज द डॉटर सेल। तो अभी लास्ट में साइटोप्लाज्म का डिवाइड होगा और इस तरह से एक में से दो नए सेल एग्जिस्ट करने लग जाएंगे। इन दिस प्रोसेस a notch is formed at the equilateral plane। वो लोग ने वहां पे डायग्राम में दिखाया कि नॉच का मतलब क्या है, इधर से इधर आए तो ये नॉच बन गया, ये वाला नॉच, ठीक है। नॉच का मतलब तो तुम लोग को पता होगा, जैसे अभी तुम फोन को यूज करते हो, तो अगर तुमने अपने फोन को बंद किया तो कैसे दिखता है पूरा स्क्रीन, पूरा स्क्रीन एकदम ऐसा और बीच में से सीधा कट दिखता है, तो इसको नॉच बोलते हैं। समझ में आया? ये पूरा सेल था, अभी ऐसा कुछ दिख रहा है, तो इसको नॉच बोलते हैं कि भाई नॉच बन गया, ठीक है। होप ये समझ में आया होगा। अरे तो दिखा ही नहीं तुमको, ये मेरा सेल था, तो नॉच बनने का मतलब होता है ऐसा कुछ बनना, कि अभी कट ही होने वाला है, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे बनाते हैं। ये मेरा सेल था, नॉच बनना मतलब ऐसा ऐसा, ठीक है, इसको नॉच बनना बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि फोन का ये वाला पार्ट नॉच। आगे बढ़ते हैं। जस्ट नहीं हो गया। In this process, notch is formed at the equilateral plane of the cell, which deepens gradually. ये notch धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा and thereby two new cells are formed. However, in a case of the plant cell, instead of notch, cell plate is formed exactly along the middle. Cell plate बन जाएगा, पीछे onion का हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेंगे। And thus the cytokinesis also completed, और लास्ट में ये प्रोसेस खत्म होने के बाद अपने को एक सेल में से दो सेल बन जाएगा। मिटोसिस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। जैसे कि छोटे बच्चे के पास जो हाइट रहता है और मेरा हाइट या तो अपना हाइट कितना बड़ा है, तो क्यों? क्योंकि अपना सेल का डिवीजन हुआ है। उस छोटे बच्चे के पास 1000 सेल है, आज अपने पास 1 करोड़ सेल है, तो सारे नए सेल कैसे बने? तो मिटोसिस के थ्रू बनते हैं, ठीक है। Besides, it is necessary for a restoration of the emigrated body। अगर अपने को कुछ लगा है, कोई बॉडी खत्म हो चुका है, तो ये सब बनता है। फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, जैसे कि मैं इसको बताऊं कि ब्लड डोनेट करना अच्छी बात है कि खराब बात है, और अपने को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर हमारी बॉडी में खून ज्यादा हो गया तो हमें करना चाहिए ब्लड डोनेट। मतलब तुमको लगता है कि खून कभी, अच्छा कितना खून नहीं होता है एक सर, आदमी करना में? चाहिए। एक मिनट आराम से। एक आदमी, औरत, इंसान में कितना खून होता है? ऐसे ही गैस करो। 30%। एक मिनट, तुम बस ऐसे फेंकते रहो और सोचो। एक मिनट। जैसे कि ये एक जैसे कि ये 1 लीटर का बोतल हो गया, ठीक है। तो अगर दिख रहा है तो हाँ, ठीक है। तो ऐसे अपने बॉडी में से कितना 4 बोतल खून भर सकता है, ऐसा 4 बोतल में भर सकता हूँ। 4 लीटर के जितना ब्लड अपने बॉडी में अभी प्रेजेंट है, चाहे वो तुम्हारा बॉडी या मेरा बॉडी। समझ में आया? यस। सर रिपीट करो, क्या बोला आपने? ये बोतल 1 लीटर का है, मैं अपने बॉडी में से 4 बोतल खून भर सकता हूँ, मतलब कि 4 लीटर ब्लड अपने बॉडी में रहता है। समझा? यस। लेकिन थोड़ा ज्यादा ब्लड निकल जाएगा, आधा लीटर के ऊपर ब्लड निकल जाएगा, तो फिर बॉडी को प्रॉब्लम होगा, बॉडी के हर एक पार्ट को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसलिए अपने को जब भी कुछ लगता है और खून निकलता है, सबसे पहले हम लोग वो चीज को ऐसे प्रेस करते हैं कि भाई खून तो नहीं निकलना चाहिए। खून अगर ज्यादा निकल गया तो हर एक पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसलिए
4 लीटर इनफ है अपने को, क्योंकि ब्लड के थ्रू अपने को तो ऑक्सीजन मिलता है ना हर एक सेल को, तो ब्लड ही निकल गया तो आधे पार्ट को तो ब्लड ही नहीं मिलेगा, तो लेट मिलेगा। इसलिए अपने को खून तो ज्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक बार में जैसे कोई ब्लड डोनेट करते तो 250 ml गया ना तो चलता है। एक बार में 250 ml किसी ने निकाल लिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, और तो फिर अपना ब्लड कम हो जाएगा, हाँ या ना। तो ऐसे मैंने 4 बार किया तो 1 लीटर मेरा ब्लड निकल गया, यस। तो फिर ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। एक बार में वो लोग 250 ml ब्लड अपने से लेते हैं, 4 बार ऐसे ब्लड लिया तो 1 लीटर ब्लड वो लोग ने ले लिया। मेरे बॉडी में 4 लीटर था, वो लोग ने 1 लीटर ले लिया 1 साल में 2 साल में, तो अभी तो 3 लीटर ही ब्लड बाकी है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। यस, क्वेश्चन समझा क्या? यस सर। ऐसा तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। अभी मेरा क्वेश्चन में ही आंसर दे रहा हूँ। बॉडी में हर 1 घंटे, हर 1 मिनट, हर 1 सेकंड पे 10 ब्लड के सेल मर जाते, तो उतने ही ज्यादा प्रोड्यूस भी हो जाते। तो बॉडी में कभी भी 4 लीटर ब्लड खत्म ही नहीं होगा, अगर थोड़ा कम हो जाएगा तो बॉडी फिर से बना लेता है। इसलिए हम लोग एक्चुअली में उल्टा बोलते हैं कि ज्यादा ब्लड देना चाहिए। अगर तुम अपना ब्लड खुद दे दोगे 250 ml तो बॉडी और काम करेगा, और 250 ml नया बनाना ही था उसको, अभी वो नया बनेगा, अभी वो ज्यादा प्योर होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ब्लड डोनेशन करने से पॉसिबल है कि तुम्हारा ब्लड जो नया बनेगा वो प्योर वाला बनेगा, अच्छा बनेगा। नहीं तो बॉडी में गंदा भी रहेगा और इम्प्योर दोनों मिक्सअप रहता है अगर तुम ब्लड डोनेट ना करो। तो इसलिए एज के बाद जब भी तुम्हारा एज हो जाए तो ब्लड डोनेट करना बुरी बात नहीं है। एक बार में 250 ml ब्लड निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, समझा? उससे ज्यादा निकला तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और 3 महीने बाद फिर से तुम दे सकते हो। क्या ये चीज समझ में आया? यस सर। ब्लड है, सॉरी फिर से बोलो। ब्लड कैसे बनता है? ब्लड बनता है, ये सब जो मैंने फर्स्ट हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा था ना, प्रोटीन सिंथेसिस। अपने डीएनए में से प्रोटीन बनता है, और वो प्रोटीन में से ना रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये सब चीज बनते रहता है। वैक्सीन भी इसमें से बनता है। जो भी वायरस है ना, मैं वायरस के न्यूक्लियस को तोड़ूंगा और उसमें से डीएनए, उसमें से प्रोटीन निकालूंगा, और वो प्रोटीन से वैक्सीन बनता है। इसीलिए चैप्टर का फर्स्ट, साइंस का फर्स्ट चीज लोगों ने तुमको ये बताया कि कैसे कोई डीएनए में से प्रोटीन बना सकता है, क्योंकि ये प्रोटीन ही है जिसके वजह से मेरा बहुत सारा चीज बनता है। प्रोटीन में से मेरे ब्लड पता है 2-3 चीजों का बना होता है, 4-5 चीजों का बना होता है वैसे तो। पहले तो सॉलिड पार्ट और फिर लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट में 3 चीज आता है जिसका नाम होता है रेड ब्लड सेल, फिर आता है व्हाइट ब्लड सेल, और फिर आता है प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल के वजह से अपन अच्छा ऑक्सीजन ब्रीथ कर पाएंगे। तो व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा होगा तो हम लोग दुश्मनों से अच्छा लड़ पाएंगे, वायरस से। और प्लेटलेट का वैसे कुछ काम नहीं है, प्लेटलेट उल्टा काम करता है। जैसे कि तुम ब्लड रिपोर्ट कराते हो, तुमको बुखार आ रहा है, डॉक्टर बोलेगा, डॉक्टर को भी नहीं समझ में आ रहा है, अरे मैंने दवाई दिया कम नहीं हो रहा है, जाओ ब्लड टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि तुम्हारे रेड ब्लड सेल कितने हैं, व्हाइट ब्लड सेल कितने और प्लेटलेट्स कितने हैं। तो जैसे ही प्लेटलेट्स का काउंट एक अमाउंट से कम होता है ना, इसका मतलब कि सामने वाले को डेंगू है, क्योंकि डेंगू वाला जो भी वायरस या बैक्टीरिया जो है वो अपने प्लेटलेट्स को कम करता है, और प्लेटलेट्स एक हद से कम हो गए तो अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम हो सकता है। और प्लेटलेट एक हद से ज्यादा बढ़ गए तो भी अच्छा नहीं है। तो ये सब बीमारी होता है, इसलिए डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराने बोलते हैं, उससे बहुत सारा आइडिया आता है। समझ में आया? तो ये जितने भी सेल है वो ये प्रोटीन से बनते हैं। ये प्रोटीन का जरूरत है, उसका यूज करके बॉडी कैसे बनाता है ये तो और डिटेल का स्टडी है। अभी बस मैंने तुमको इतना बताया 10th में कि डीएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से बहुत अलग अलग चीज बन सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, और इसके अलावा ये तो सॉलिड पार्टिकल हुआ, इसके अलावा लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है, जो लिक्विड पार्ट होता है। तो इस तरह से अपना ब्लड बना होता है। आगे चलते हैं। तो मिटोसिस के वजह से अपने ब्लड एक ब्लड सेल में से दूसरा ब्लड सेल बनेगा। बॉडी के सेल अगर कुछ कटवट हो गया तो नया सेल आ जाएगा, ये सब प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे सर्दी में अपना सब स्किन ऐसे निकलने लगता है, तो स्किन वापस कैसे बनता है? मिटोसिस के थ्रू।
ये हो गया एक प्रोसेस। अभी मियोसिस बहुत ही डिटेल में है और बहुत ही काम का चीज है, तो वो लोग ने बस इतने पैराग्राफ में खत्म कर दिया है, लेकिन ये समझाने जाओ तो 2 दिन भी कम है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। पर रीड कर लेते हैं वो लोग ने जितना बोला, इसलिए एग्जाम में आने का चांसेस भी कम है। मियोसिस एक्चुअली में ऐसा कुछ सेल का डिवीजन होता है, ऐसा कुछ वो लोग न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं कि उसमें से 4 न्यूक्लियस बनते हैं। यहाँ पे लोग ने जानबूझ के हर बार एक वर्ड यूज किया था, डॉटर 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 न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई का मतलब होता है सेम सेम दिखेगा, इसमें जो जैसा कुछ भी दिख रहा है इसमें भी वैसा ही कुछ दिखेगा, लेकिन जब भी मियोसिस होता है तभी जो न्यूक्लियस बनता है ना वो कुछ अलग ही बनता है, उसमें कुछ वेरिएशन आते हैं। इसी के वजह से हम लोग मम्मी पापा के जैसा दिख भी सकते हैं, या तो कोई कोई ऐसा बोलता है अरे तू तो तेरे मम्मी के जैसा भी नहीं दिखता, तू तो तेरे पापा के जैसा नहीं दिखता, या तो दूसरा वेरिएशन सुनो, अरे ये तेरा भाई है, तुम दोनों तो एक दूसरे के जैसे दिखते ही नहीं हो, तो सर इतना वेरिएशन क्यों आया, हम तो एक ही माँ बाप से आए हैं। तो ये वेरिएशन यहाँ पे क्रिएट होता है मियोसिस में। उसमें 4 अलग सेल बनते हैं, न्यूक्लियस बनते हैं, और उसमें भी बहुत कुछ होता है, ये लोग ने डिटेल में बताया नहीं है क्योंकि सही किया है, नहीं तो फिर खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। बस मैं तुमको एक चीज दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे ध्यान देना, फिगर 1 पे ध्यान दो। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है जिसके अंदर ये क्रोमोसोम है, और तुम डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओ, 4 सेल बन चुका है, 4 न्यूक्लियस वाला खत्म। तो इसके वजह से अलग अलग टाइप के मम्मी पापा के लड़के भी अलग अलग दिखते हैं। समझ में आया कैसे होता है, क्या होता है? बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, जितना होता है उतना रीड करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया सबको? स्टार्ट करो आगे। Yes, sir. Meiosis is completed through 2 stages. Those 2 stages are known as the meiosis 1 and meiosis 2. मतलब पहले एक में से 2 न्यूक्लियस बनेगा, और फिर 2 में से और 2, मतलब कि टोटल 4 बनेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? पहले एक न्यूक्लियस में से 2, फिर ये एक में से और 2, और फिर ये एक में से 2, तो टोटल मेरे पास एक सेल में से 4 न्यूक्लियस वाला सेल बनेगा, और फिर उसमें से कुछ ना कुछ होने वाला है, इसको बोलते हैं मियोसिस। तो पहले पार्ट में एक में से 2 बनता है, मियोसिस 1, दूसरे में और 2 बनेगा, मियोसिस 2, ठीक है। Those 2 stages are known as the meiosis 1 and the meiosis 2. In the meiosis 1, recombination and the crossing over occurs between the homologous chromosome. एक में वीडियो दिखाऊंगा ना, सारे वर्ड तुमको समझ में आ जाएगा। Thereafter, those homologous chromosomes are divided into the 2 groups and the 2 haploid वो क्या बोला वो तो भी भूल ही जाओ, ठीक है। बस इतना याद रखना, एक का 4 बनेगा, ठीक है। मैं तुमको तो भी वीडियो दिखाता हूँ, एक मिनट। यस, बस एक छोटा सा वीडियो और बस आज के लिए बंद करेंगे। इधर जाओ वीडियो। चलो एक काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम ये देखेंगे मियोसिस वाला चीज, और ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मिटोसिस का आज होमवर्क देने वाला हूँ, वही तुमको लिखना है अच्छे से, ठीक है। जिसने भी होमवर्क नहीं किया सबमिट कर दो, अच्छा रहेगा। Yes, तो आज के sir. लिए इतना काफी है, बाय। Bye, sir. Thank you.